नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री वी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूं। आज मैं रेसिपी लेके आई हूं, ये जो है मस्क मेलन। ये जो मस्क मेलन है, पहले जो है वो अलग टाइप का मिलता था, अभी मार्केट में ये अलग टाइप का आया है। पहले जब मस्क मेलन घर में लाते थे तो पूरे घर में खुशबू आती थी और वो कभी मीठा होता, कभी फीका होता, कभी कैसा होता वो पता नहीं था। लेकिन ये जो अभी मार्केट में नया आया है, तो ये मस्क मेलन को गुजराती में टेटी बोलते हैं, शक्कर टेटी भी बोलते हैं और मस्क मेलन भी बोलते हैं। तो ये मेलन का ही एक प्रकार है। तो इसका जो है वो कलर एकदम अलग आया है, इसमें से स्मेल नहीं आती है, लेकिन ये है वो इतना मीठा है कि मुंह में जीभ के ऊपर रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ मीठा खाया, इतना टेस्टी है। तो ये मस्क मेलन तो वैसे भी हम कट करके खा सकते हैं, लेकिन कुछ बनाने का मन हो हमें तो इसकी हम स्मूदी बना सकते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मस्क मेलन का जूस पी सकते हैं, तो नहीं, पपैया का जूस नहीं बन सकता है। वैसे ही पपैया की स्मूदी बनेगी और वैसे ही मस्क मेलन की भी स्मूदी बनेगी। तो ये मस्क मेलन है, उसको कैसे करना है देखो, कितना अच्छा है। अगर ट्रैवलिंग में कहीं गए तो ये 10 दिन तक नहीं बिगड़ता है। ऐसी 15 हम मस्क मेलन लेके चले जाए तो साथ में ये बिगड़ेगी भी नहीं, और जब भी भूख लगे एक को काट लो और खा लो। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि बाहर जाए तब क्या करें, तो बाहर जाते हैं तो सभी जगह पे फ्रूट की लारी होती है, सभी जगह पे वेजिटेबल्स की लारी होती है, सभी जगह पे नारियल पानी मिल जाता है, सभी जगह पे ऑरेंज के जूस वाले भी खड़े होते हैं कि आपके सामने ऑरेंज डालते निकाल के पिलाते हैं, अनार का जूस निकाल के देते हैं, कई कई जगह पे तो कैरेट का जूस भी निकाल के देते हैं। तो वैसा जूस पी सकते हो। अगर गन्ने का भी जूस पी सकते हो, बाहर निकलते हो तो दिन में 3 या 4 या 5 गिलास गन्ने का जूस पी लोगे तो लंच की, डिनर की, ब्रेकफास्ट की, स्नैक की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार ट्राई करके देखो। ये जो जूस है उससे से ज्यादा हमें रिफ्रेशमेंट मिलता है, बॉडी बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस होता है, बॉडी में सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, बॉडी को वेस्ट नहीं निकालना पड़ता है और बॉडी जो है वो बिल्कुल शेप में रहती है। बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी एज क्या है, या आप पहले कितने मोटे थे अब क्यों इतने पतले हो गए हो, आप पतले हो तो अच्छा नहीं लगता है, आप थोड़े मोटे हो तो अच्छा लगेगा। तो ये सब परमात्मा के ऊपर छोड़ना है, हम जो खाते हैं वैसा हम दिखते हैं। तो ये जो मस्क मेलन है इसमें हमें और कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने हैं, सिर्फ 2 चीज मैं लेके आई हूँ। एक तो है सनफ्लावर के सीड्स, पंपकिन के सीड्स और मेलन के सीड्स। तो ये 3 टाइप के जो सीड्स है इसको हम डालेंगे थोड़ी सी स्मूदी को गाढ़ा बनाने के लिए, और थोड़ा सा ये जो सीड्स डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ी सी काकवी डाल देंगे। तो ये हमारे सेंटर पे काकवी भी उपलब्ध है, अगर आपको मंगवानी हो तो मंगवा सकते हो, अगर नहीं मंगवानी है तो आप इसमें गुड़ भी डाल के पी सकते हो। तो ये जो है वो काकवी, इसमें आप 1 स्पून या 2 स्पून डाल सकते हो। कुछ भी खाने से पहले, लंच के पहले, डिनर के पहले हमें ये सोचना है कि जो हमने कल खाया था वो हजम हो गया है कि नहीं, पेट में से वेस्ट निकल गया है कि नहीं। अगर आप बोलोगे कि हाँ एक बार तो सुबह पेट साफ कर लिया, लेकिन दिन में 4 बार खाते हो, एक बार पेट साफ किया, तो ये तो गलत हो गया। इसकी वजह से तो कूड़ा बन गया, जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा। हर एक इंसान के पेट में कीड़े होते हैं। जिसने चाय पिया, दूध पिया, छाछ पिया या दही खाया या फिर रोटी खाई या दाल चावल खाए या खिचड़ी खाई या पराठे खाए, ढोकला, हांडवा, ये जो भी पकाया हुआ भोजन खाते हैं तो पेट में कचरा बनता है और कचरे में कीड़े बनते हैं।
तो कीड़े को कैसे निकालना है। आपको लगेगा रेसिपी लेके आए हैं और कीड़े की बात कर रहे हैं, लेकिन कीड़े निकालोगे तो ये रेसिपी आप अच्छी तरह से इसका बेनिफिट ले पाओगे। तो ये जो है वो एनीमा पॉट है। इसमें कोई कोई बोलते हैं कि आरओ का पानी डालना है, गर्म पानी डालना है, कौन सा पानी डालना है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो बाथरूम में आता है वो नॉर्मल पानी ही लेना है। कोई उसमें कुछ भी मिलाने की, दवाई डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 1.5 लीटर का एनीमा का पॉट है। इसको सुबह में 3 बार यूज़ करना है। और अगर आप बीमार हो, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, अस्थमा है, माइग्रेन है, थायराइड है, अटैक आ रहा है, पैरालिसिस हो गया है, या फिर मोटापा आ गया है, या कब्ज हो गया है, तो ये सारे प्रॉब्लम की जड़ ये है कि आप एनीमा कीजिए। तो बीमार हो तो रात को भी 3 टाइम और सुबह भी 3 टाइम। एक बार एनीमा करते हो तभी 3 बार करना है, एट ए टाइम 3 बार, एक ही बार में 3 पॉट। एक पॉट भरने का, निकालने का, दूसरी बार तभी के तभी फिर से दूसरा पॉट डालो, निकालो, तीसरा पॉट डालो, निकालो। कई कई लोग ऐसा बोलते हैं कि एक पॉट पेट में डाला, निकला ही नहीं, तो फिर से दूसरा चढ़ा दो और फिर अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो ये एनीमा है वो लाइफ टाइम करना है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब तक खाना है तब तक निकालना है, अगर नहीं खाते हो तो मत निकालना। लेकिन कब तक खाओगे आप? जब तक जिंदा रहोगे तब तक खाओगे। तो खाओगे तो निकालो, अपने आप तो निकलने वाला नहीं है, क्योंकि आप तो एक टाइम रोटी सब्जी दाल चावल खिचड़ी पराठा खाने वाले हो। हमारा कहा तो मानने वाले नहीं हो कि पूरा दिन अपक्वा भोजन पे रहिए। हम बहुत लोगों को बोलते हैं कि हमारा जो भोजन है वो अपक्व भोजन है, फिर भी बोलते हैं कि कितने महीने तक करना है, 3 महीने हो गए, अब रोटी सब्जी चालू कर दे। तो रोटी सब्जी से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हॉस्पिटल आएगी, आज नहीं तो कल। तो एक बहन का भी ऐसा फोन आया था कि मैं दिन में 1 बार एनीमा करती हूँ तो चलेगा, तो नहीं चलता है। राइट साइड सो जाओ, लेफ्ट साइड सो जाओ, घुटनों के बल पे उल्टा सो जाओ और फिर एनीमा करो, तब 3 बार एनीमा करोगे तब कचरा निकलेगा, 1 बार एनीमा करोगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। इतना बड़ा पेट है तो इतना समझना चाहिए कि इसमें कितना बड़ा वेस्ट पड़ा है। तो ये जो वेस्ट है वो निकालने के बाद ऐसी अच्छी अच्छी स्मूदी हमें पीनी है। तो ये जो स्मूदी है इसकी मैं ये जो मस्क मेलन है इसकी हम इसकी स्किन निकाल देते हैं। जिन लोग के दांत अच्छे हैं उनको ये मस्क मेलन काट के ही खाना चाहिए, लेकिन जिसके दांत नहीं है वो ऐसे स्मूदी बना के पी सकते हैं। और जिसको बहुत जल्दी है, अगर बच्चे हैं उनके पास खेलने का भी टाइम नहीं होता है, पढ़ने का टाइम नहीं होता है, तो उन लोग को ऐसी स्मूदी बना के आप पिला सकते हो। तो ये जो मस्क मेलन है उसके पूरी की पूरी स्किन मैंने निकाल दी है और इसके अभी मैं 2 पार्ट कर लेती हूँ। इसके जो सीड्स है वो भी मैं निकाल देती हूँ। इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। तो ये जो 3 टाइप के सीड्स हैं, ये एनर्जी सीड्स हैं, ये भी हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे उपलब्ध है। किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम हो, किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, किसी को बार बार भूख लग रही हो, खाने की क्रेविंग हो रही हो, तो ये सीड्स अपने पास रखिए और इसको
पूरे दिन में लंच के बाद, डिनर के बाद, जूस के बाद आप कभी भी पी सकते हो। ये बहुत ही एनर्जेटिक है। स्पोर्ट्स में अगर आप खेल रहे हो या फिर आप ऑफिस में, जॉब पे या कहीं पे भी ज़्यादा काम कर रहे हो, हैवी काम कर रहे हो, तो ये जो सीड्स है वो हमारे पास ऑर्गेनिक प्रकार के उपलब्ध हैं, वो भी आप हमसे मंगवा सकते हो। इसको कभी भी खा सकते हो, कितने भी खा सकते हो। ये टेस्ट में काजू और बादाम के जैसे लगते हैं। तो ये जो सीड्स है उसको मैं 2 स्पून इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये जो मस्क मेलन है इसके भी मैं टुकड़े इसमें डाल रही हूँ। इसको फ्रिज में रख के 10 मिनट के बाद खाओगे तो एकदम चिल्ड हो जाएगा, बहुत मजा आएगी खाने में। अगर आपके घर पे छोटा बच्चा है जिसने अभी अभी माँ का दूध बंद किया है और थोड़े थोड़े दांत आए हैं, उसको डायरिया हो जाता है क्योंकि आप खिचड़ी खिलाते हो और उसको दाल चावल खिलाते हो, उसको डेयरी प्रोडक्ट खिलाते हो, उसको रोटी दूध में भिगो के खिलाते हो, दाल चावल खिलाते हो, तो उसको डायरिया हो जाएगा। सभी के घर में ऐसी बातें होती हैं कि दांत आए इसलिए डायरिया हो गया। ऐसा नहीं है। खिचड़ी और दाल चावल से डायरिया होते हैं। बाकी ऐसी स्मूदी 2 साल के बच्चे को या 5 साल के बच्चों को खिलाओगे तो उसका पेट भी भर जाएगा, कभी डायरिया नहीं होगा, कभी वॉमिट नहीं होगी। ये जो 3 टाइप के सीड्स हैं उसको आप पूरी रात भिगो के रखो और फिर इसका दूध बना के भी आप किड्स को खिला सकते हो। छोटे बच्चे हैं तो ये बहुत ही मीठा है, टेस्टी है, अच्छे से प्यार से खा लेगा। हम ही गलत आदत करवाते हैं बच्चों को, रोटी सब्जी की, दाल चावल की, पकड़ पकड़ के, मार मार के, भाग भाग के, इसके पीछे घूम घूम के हम उनको खाना खिलाते हैं। और फिर जब न्यू डाइट सिस्टम की बात आती है तब वो लोग बोलते हैं कि बच्चे तो खाना भूलते नहीं, बच्चे तो खाना छोड़ते नहीं। तो कैसे छोड़ेंगे? जन्म से ऐसे संस्कार देने हैं कि कुदरत का बनाया हुआ खाना है तो कभी वेफर को नहीं याद करेंगे, कभी कुरकुरे नहीं याद करेंगे, कभी बिस्किट नहीं याद करेंगे। तो ऐसी स्मूदी जो है वो उनको पिलाइए। चाय मत पिलाइए, दूध मत पिलाइए, बॉर्नविटा मत पिलाइए, हॉर्लिक्स मत पिलाइए, ऐसा अच्छा अच्छा पिलाइए। हमारे पास कोको पाउडर भी उपलब्ध है और वो भी बहुत ही प्योर, जिसमें नेचुरल है, उसमें स्वीट भी नहीं है। इतना प्योर सीड से क्रश करके हमने बनाया है कोको पाउडर। छोटे बच्चों को अगर ये दूध मिक्स ये सीड्स के दूध के अंदर कोको पाउडर मिला के पिलाओगे तो बिल्कुल चॉकलेट फ्लेवर का दूध हो जाएगा। तो किड्स को भी जन्म से आदत दिलाइए कि दूध और दूध की प्रोडक्ट नहीं देनी है। तो ये स्मूदी हम बना लेते हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल दूध बन गया है। आप देखिए कितना वाइट है, कलर है। ये जो स्मूदी है जब भी बनाए उसको 1 आवर्स में, मतलब 1 घंटे में ही यूज कर दीजिए। अगर ये पड़ा रहेगा तो इसका टेस्ट चेंज हो सकता है। फ्रिज में रख दीजिए, 1 घंटे में पी लीजिए। तो ये जो स्मूदी है इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा पानी डाल के ले सकते हो। तो ये स्मूदी को वैसे तो मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि कितनी मीठी है और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ी सी काकवी डाल देते हैं। ये जो काकवी है वो गन्ने का जूस से बनाया हुआ सिरप है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। गुड़ बनने के लिए उसके अंदर कुछ केमिकल डालना पड़ता है तभी उसमें से गुड़ बनता है। लेकिन गुड़ बनने के पहले ही इसको हमने बॉटल में भरवा दिया है। जहाँ गन्ने का खेत होता है वहीं पे भी वहाँ पे ही ये बनता है, कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है। तो ये जो है वो 100% प्योर है। मिल्क में भी डाल सकते हो आप, और कुछ स्वीट बना रहे हो, आइसक्रीम बना रहे हो वेगन वाला, तो भी आप बना सकते हो। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये स्मूदी है वो कैसी बनी है। बहुत टेस्टी है, 100% नेचुरल है। फिर भी अगर काकवी डालनी हो तो 1 स्पून डाल देते हैं। तो काकवी डाल के भी हम मिक्स कर लेते हैं।
इसको आप लंच में भी ले सकते हो। अगर ये 500 ग्राम का पूरा सा हमारा ग्लास है, ये पूरा ग्लास भर के आप स्मूदी पी लोगे, इसमें 1 ड्रॉप भी वाटर नहीं है, ऐसी स्मूदी पी लोगे 3 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। अगर 3 घंटे के बाद फिर से भूख लगती है तो फिर से मस्क मेलन खा लो, फिर से टमाटर खा लो, फिर से एप्पल खा लो, फिर से ग्रेप्स खा लो, फिर से ककड़ी खा लो। कुछ ना कुछ ऐसा कच्चा खाते रहो तो आपको आदत पड़ जाएगी कि हमारा जो आहार है वो कच्चा भोजन ही है। पकाया हुआ खाने के बाद तो सिर्फ दवाइयाँ ही आती है, पैरासीटामोल आएगा, फिर स्ट्रोपेक आएगा, फिर बीपी की गोली आएगी, ऐसी गोलियां बढ़ती रहेगी। तो ऐसी अच्छी अच्छी स्मूदी बनाइए। गेस्ट जब हमारे घर पे आते हैं तो हम बाहर का कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं या फिर चाय बना के पिलाते हैं। इससे अच्छा है कि मस्क मेलन है, इतनी इसकी प्राइस भी कम है, 40 रुपीज़ की केजी मार्केट में मिल जाती है। इतनी सस्ती ये जो मस्क मेलन है, अगर हम इसकी प्राइस को भी नज़रअंदाज कर दे तो भी ये बहुत ही गुणकारी है, लाभदायी है। इससे ठंडक होगी, एसिडिटी हुई हो तो चली जाएगी, पेट में किसी को अल्सर हुआ हो तो ठीक हो जाता है, फिर जो लीवर होता है वो ठीक हो जाता है, हमारा इंटेस्टाइन होता है वो क्लीन हो जाता है। ये कहीं पे भी चिपकता नहीं है। आपने देखा होगा कि चाय के बर्तन चिपक जाते हैं, दूध के बर्तन चिपक जाते हैं, दही के बर्तन चिपक जाते हैं, लेकिन ये जो है वो चिपकता नहीं है। जब भी हम रोटी सब्जी दाल चावल बनाते हैं तो कभी कभी लेट हो जाता है तो वैसे ही बाहर हमारे जो बर्तन है वो पड़े रहते हैं। अगर उसमें हम पानी नहीं डालते हैं तो सुबह में वो साफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वैसे ही कचरा हमारे पेट में चिपक जाता है। जो बर्तन में चिपकता है वो इंटेस्टाइन में चिपकता है। अगर ये जो बाउल है इसको मुझे क्लीन करना हो तो सिर्फ पानी डाल के मैं हाथ हिला के फिर इसको क्लीन कर देती हूँ। लेकिन इसकी जगह पे अभी 4 बजे मैंने चाय पी, तो चाय के बर्तन घिसने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो चाय को भूल जाइए, चाय से हजारों रोग होंगे, और ऐसे मस्क मेलन का स्मूदी पियोगे तो हजारों रोग ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी अच्छी अच्छी स्मूदी पीजिए। तो मैंने अभी ये काकवी इसमें डाला है, शुगर केन की सिरप है, तो मैं फिर से टेस्ट करती हूँ। बहुत टेस्टी है। ऐसी टेस्टी टेस्टी रेसिपी आप भी बनाइए, हमें फोटो क्लिक करके भेजिए हमारे व्हाट्सएप पे, हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। हमें आपको कुछ भी पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। आपको हमें मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में 4 बजे मंडे टू फ्राइडे आ सकते हो। सैटरडे संडे क्लोज है हमारा सेंटर। तो हम निःशुल्क में सेवा करते हैं, जन सेवा ही प्रभु सेवा है, और हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो हमसे जुड़ जाइए और सुखी हो जाइए, तंदुरुस्त हो जाइए, आनंद में रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।